मागधी प्राकृत से भेल है। उधर हम पढ़े थे प्राकृतिक प्राकृत से हुआ था, यह मागधी प्राकृत से हुआ है ना। जो है क्या कि जो मागधी प्राकृत है मगध क्षेत्र में जे प्राकृत प्रभावी रहल है, और प्राकृत के माने संस्कृत रहो, संस्कृत के विकृत रूप प्राकृत भेले, प्राकृत के विकृत रूप अपभ्रंश भेले, और जे अपभ्रंश मगध क्षेत्र में प्रभावी रहल है ओकरे से खोट्ठा के जन्म भेले। ठीक है ना। और भाई क्या कि झारखंड में जब सदान सब बाहर से एलथी न तकनीक उ सब के भाषा अपभ्रंश रहल है, चाहे प्राकृत रहल है, वो सब विभिन्न काम से झारखंड में थी, है ना। जैसे नमक परिवहन, कलिंग युद्ध, अशोक के कलिंग युद्ध, पूरा फौज लेके अले कि नहीं, समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय। फिर है कि आपको धर्म गौतम के बौद्ध धर्म के प्रचार, जैन धर्म के प्रचार के सिलसिला में यहाँ हजारों साल तक आदमी अते रहला। तो वो सब के जो भाषा रहल है अपभ्रंश प्राकृत, वो साथ में के लेल गेल थी, है ना। तो ओकरे से यहाँ वो सब धीरे धीरे बस भी गेल थी, वह सब सदान कहल थी। और ओखनिए के भाषा सदानी है, और सदानी जैसे खोट्ठा सदानी के एगो सदस्य भाषा है के, माने एकरा प्राकृतिक अपभ्रंश के सदान सिद्धांत से सदान मत भी कहल जाए पारे, है ना। सीधा सा बात है। या और थोड़ा दे सको है बोला कि झा जी बोले थे कि प्रकृति से निकले ध्वनिया वो प्राकृत कहलाई, प्राकृत का ही एक भेद से संस्कृत बना, संस्कृत आम जनता के लिए वर्जित कर दिया गया, वही खोट्ठा का आधार बना। झा जी के मत है। दूसरा है कि उस ग्रुप वाला बोलता है कि संस्कृत आदि भाषा है, संस्कृत का विकृत रूप प्राकृत हुआ, प्राकृत के विकृत रूप अपभ्रंश हुआ, और उसके भी कई क्षेत्रीय भेद हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्र के। मगध क्षेत्र की जो अपभ्रंश प्राकृत था उसको मागधी प्राकृत कहा गया, और मागधी प्राकृत का जो विकास ही आपको खोट्ठा का विकास हुआ है। और है कि वहाँ जिस समय लोग यहाँ विभिन्न कारणों से झारखंड में आए मगध क्षेत्र से, वो लोग इसको साथ में लेते आए अपनी भाषा को, और वो जो भाषा को वर्तमान जो विकसित हुई ने वो लोग सदान कहलाए कालांतर में, और उनकी भाषा जो विकसित हुई सदानी कहलाई। सदानी में जनजातीय भाषाओं को भी प्रभाव था, है ना। संस्कृत के शब्द को तो था ही, सदानी जनजातीय भाषाओं को प्रभाव था। उस दोनों का जो समन्वित रूप हुआ वो सदानी कहलाई, है ना। जो सदानों की भाषा है, और सदानी के भी 4 रूप हैं, उसमें से खोट्ठा एक प्रमुख है। ये तो सदानी है नहीं, ये हुआ। फिर है कि खोट्ठा भाषा की 10 गो विशेषता होता हुआ लिख सकते हैं। खोट्ठा भाषा के विशेषता में क्या, ये उसको अगर दे सकते हैं सरल ढंग से देख सकते हैं, सबसे बड़े क्षेत्र की भाषा है, बिल्कुल सिंपल ढंग से सिंपल इन्फॉर्मेशन है। या भाषागत विशेषता बताएंगे तो इसको बोल सकते हैं कि एक में संयुक्त अक्षर नाय प्रयोग है, वो है एक विशेषता है ना। है क्या कि ये जो सो अंग मूर्धन्य न के प्रयोग ना हुआ है, तालविश मूर्धन्य स्व के प्रयोग ना हुआ है, और संयुक्त अक्षर जो है वो है जैसे क्षत्र एक प्रयोग ना हुआ है। 8 गो स्वर है, ये विशेषता है। एक में स्पेशल ध्वनि में है कि अम्ह अन्न अल्ह विशेष ध्वनि है ना, ओकर प्रयोग हुआ है जो खास। और ओकर विशेषता में है कि तल बिंदु वाला ड अड़, घोड़ा जैसे बुढ़ा ना हो के बूढ़ा, गड्ढा ना हो के गढ़ा, हम लोग बोलते हैं ना, बुढ़ा नहीं बोल पाते हम लोग, बूढ़ा बोलते हैं, गड्ढा नहीं बोलते पाते हम लोग, गढ़ा बोलते हैं, है ना। वो जो है सो तलबिंदु वाला जो हम लोग, चाहे अथी भी है विशेषता अनुस्वार का, जैसे हाथ से हाथ बोलते हैं, है ना, हाथी से हाथी बोलते हैं, नाच को नाच बोलते हैं, सोच को सोच बोलते हैं,
अनुनासिक का प्रभाव है। तो ये सब बहुत सारा भेद है, वो छांट करके आपको लिखा दिए हैं। उसी में से कोई छांट करके इम्पोर्टेंट 1 को 10 को लिख डालिए। 10 को तो मांगो है। खोटा कारक की विशेषता बताओ, एकदम सिंपल आपको कारक की विशेषता बता देना है। 5-6 को भेद है उसी को, 5-6 है ना, 4-5 विषय उसी को। लिंग विधान पर तो बताइए दिए थे। संज्ञा बनने की विधि बतावा। संज्ञा बनने की विधि क्या है? भाववाचक संज्ञा बनने की विधि। संज्ञा भाववाचक संज्ञा की है क्या? तो जकरा मने वैसन मने मने दशा चाहे वो धर्म या गुण, कोनो चीज वस्तु के वैसन धर्म गुण जकरा देखल नहीं जा पा रहे, ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए। ओकरा अनुभव करल जा पा रहे, देखल नहीं जा पा रहे, ओकरा जैसे सुख के नहीं देखल जा पा रहे, सुखी के देखल जा पा रहे। सुखी आदमी है बट सुख की फीलिंग है, एक एहसास है जो हम देख नहीं, वी कांट सी। सुख है, व्हाट इज सुख? दुख, दुख को भी हम दुखी देख सकते हैं, दुखी आदमी है, लेकिन दुख नहीं देख सकते हैं। नम्रता, नम्र आदमी देख सकते हैं, नम्र है, बहुत विनम्र है, बट विनम्रता, विनम्रता जो है उसकी जो एक जो गुण है ना, आग देख सकते हैं बट उसकी जो गर्मी है यह महसूस कर सकते हैं। माने किसी वस्तु के धर्म या गुण, अवस्था, ये सब जो है सो आपको, किसी वस्तु का धर्म गुण अवस्था, ये सब जो है सो कहलाता है आपको भाववाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते। इसको हम देख नहीं सकते हैं, एक अनुभव करल जा पा रहे। ओकरा नियम बनावे के नियम है संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, बूढ़ा से बुढ़ारी, चेंगा से चेंगाली, है ना। फिर है कि वो जैसे बोल सकते पाड़े से पाड़ेगिरी, हैं, हाँ, पाड़े से पाड़ेगिरी, बमनौटी, है ना, गुरुजी से मैंने गुरुवैती, है ना, चाहे पंडित से पंडिताई, तो पंडिताई फायर देवो। पंडिताई, पंडित को देख रहे हैं, पंडिताई नहीं देख रहे हैं। तो पंडिताई एक जो गुण है भीतर को, पंडितत्व, पांडित्य, उसका पानेपन जो है ना, पाने पाने भी बोलता है ना। तो तोर जैसन पाने वो बोलता है ना, तो वो सब जो गुण नहीं दे सकते उसको, तो वो सब जो पानेपन, पांडित्य, उसकी विद्वता को, विद्वान को देख सकते, विद्वता नहीं दे सकते, है ना। तो ये सब जो क्या है, भाववाचक संज्ञा। आप बना सकते हैं कि संज्ञा से आपको भाववाचक संज्ञा, है ना, जैसे मनुष्य मनुष्य, है ना, गिदर से गिदराली, बूढ़ा से बुढ़ारी, भाववाचक सब संज्ञा ना है भाई, जाते संज्ञा है। फिर मान लें कि ये हुआ आपको विशेषण से, सुख से, सुखी विशेषण है से सुख, दुखी विशेषण है दुख, है ना। फिर है कि आपको अगर जवान है अवस्था में तो जवानी नहीं, ये सब चीज़ जो आप बना, कनकन से कनकनी, है ना, जैसे गरम से गर्मी, है ना, नरम से नरमई, तो फिर चाहे नम्रता। फिर आपको देखिएगा कि वो क्रिया से, काटे के तक कटाई, पढ़े से पढ़ाई, नापे से नाप, लंबाई, लंबा से लंबाई, है ना, चौड़ा से चौड़ाई, ये सब विशेषण इसी है, भाववाचक संज्ञा है ना। क्रिया से, विशेषण से, हमारे उधर से वो फटफट से फटफटी, फटफटिया, हाँ, बड़बड़ से बड़बड़िया, कचकच से कचकचिया, ये सब ये हुआ क्या नाम, क्रिया विशेषण है। फिर आपको अव्यय से वाह वाह से वाहवाही, शाबाश से शाबाशी,
ये तो करना है, इतना लिख लीजिए काफ़ी है। फिर है कि कोई खोटा गीत लिख के, कोई खोटा गीत अपने घर वाले ले लिया ना, ओकर माने लिख दिया, खत्म हो गलो गीत। आप हमारा वाला गीत को मत फॉलो करिए, आप अपना फॉलो करिए। पहली बुझभर के वर्गीकरण करा अलग अलग आधार पर है ना, खेत खलिहान के, खेती बाड़ी से संबंधित, समाज से संबंधित है ना, समाज से संबंधित खेती बाड़ी है ना, तो जो है सो मैंने अलग अलग हम लिखा दिए वर्गीकरण बाबू, इसको भी देख लीजिएगा। खोटा सर्वनाम की भिन्न भिन्न भेद बताओ, 6 को भेद है, आराम से लिख दिया करा, नहीं एकदम सीधा सीधा में करे कुछ नहीं। वर्गीकरण करा अलग अलग आधार पर, खोटा लोकगीत के है ना, अवसर के आधार पर है ना, मन कार्य गीत मन काम के आधार पर, आकार के आधार पर, आपको नाच के आधार पर, मैंने गवैया के आधार पर है ना, अलग अलग आधार पर दे दिया सब हम लिखाए हैं। आप थी ना, तो सब लिखाए, उसको लिख डालिए। बांग्ला के भाषा का प्रभाव, उधर बांग्ला तो उस समय पूछा गया था ना, ठीक है, वही है। खोटा लोक कथा लग के वो सब एगो लोक कथा लिखिए है ना, एगो सियार हलै, एगो बूढ़ा हलै, खेती करो हलै जंगल में है ना, रोज जा हलै सियरवा सब ओकर सब सामान उपान हटा फेंक दे बोल थी हर फर, रोज तंग कर थी। बुढ़िया खाना पहुँचावे जा हलै बुढ़वा खातिर, तो सियरवा सब धर थी, धर बूढ़ी धर नानी पूछरी हम खाए खिचड़ी, धर नानी पूछरी हम खाए खिचड़ी, पान नानी नानी के ठेक के खा जाते। ये छोटी कहानी, एक दिन शेरवर से कुछ जुटेले या फिर दमदमा के ठोको है ना, तो वो है। अब की कहानी की समीक्षा क्या है, ये अपने परिवेश से अनुकूलन का कहानी है। जंगल झाड़ में रहना है, इसी जंगल भाल भालों से दोस्ती करनी है, दोस्ती तो होती नहीं है लेकिन एक मन में संतुष्ट हो जाए कि दोस्ती ऐसा भाई अपना ही है। इसी परिवेश में रहना है तो जाना कहाँ मरना कहाँ, यहीं जीना यहीं मरना, तो क्यों नहीं इनके साथ थोड़ा एक रिश्ता कायम किया जाए, चाहे झूठ मूठ कहीं रिश्ता कायम कर क्यों नहीं किया जाए। बाघ बामू को बाघ बनाया और बाघिन को मौसी है ना, क्या दिक्कत है अगर उसे संतुष्टि मिल जाती है। तो एक डिप्रेशन की कहानी है, अनुकूलन की कथा है ना, अपने समय के साथ मुठभेड़ की कथा अपने समय के साथ रगड़ा रगड़ी की कथा है, संघर्ष की कथा है ना, अपने परिवेश के बीच में अपने आप को स्थापित करने की कथा है। नहीं इतना बिंदु लिख देवे तो समझ में आ जाती कि कोई जानकार है, ठीक है ना। अपन परिवेश के में स्थापित करे के कथा है, अपन का स्थापित भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, हमको यहीं रहना है, इन्हीं बिहार सियार के साथ, इन्हीं कुकुर के साथ, जैसे बाघ के साथ, जवाल के साथ, चाहे जो कहना पड़े, मामा कहना पड़े, मौसी कहना पड़े, तो मन के संतुष्ट के लिए जो भी कहो। अरे एहसास ही तो बड़ी चीज़ है ना। नहीं बोलता है कि मालूम है हमें तेरी जन्नत की हकीकत, मालूम है हमें तेरे जन्नत की हकीकत, पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। दिल बनाने के लिए काफ़ी है, जन्नत है कि नहीं है, लेकिन लोग कुर्बान हुए जा रहे हैं उसके पीछे। नहीं एक एहसास बड़ी चीज़ होती है। पूछना हो तो शेरवा हम पोता है नाती है के तो क्या होते, एक है कि जी रहे हैं, भगवा कुछ नहीं करते, मामू है के तो हाथी से गणेश भगवान है, एकदम सीधा मार दिए चाहे जो होगा। एक ये है ना, कुल मिला के अनुकूलन की कथा है, अपने समय के साथ भिड़ंत की कथा है, अपने समय के साथ रगड़ा रगड़ी की कथा है, परिवेश में स्थापित करने की कथा है, अपने आप को स्थापित करने की कथा है, जीवन जिंदा रहने की जो जिजीविषा है, भूख है, उसकी भी कथा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ को कितना बढ़िया बनाए के लिखे पर बाबू है ना, ठीक है, तो उसको लिख दा। बांग्ला प्रभाव दिखाए तो भाषा मानकीकरण मैंने यही बोली पे किए थे। अभी यहाँ मानकीकरण माने की पूछ रहा है, वहाँ मैंने हमने नहीं पूछा गया था। थोड़ा मानकीकरण क्यों, मैंने इसका मतलब क्या होता है,
कि जब कोनो भाषा के बहुत सारा भेद वो है तो अगर सभी क्षेत्रीय भेद के मिलाकर के कॉमन फॉर्म के जो स्थापना जकरा वो है ओकरा मानकीकरण कल जाए और जो मानक रूप हुआ ओकरा मानकीकृत भाषा मानल जाए। सीधा बात है। जब कोई भाषा के शर्त हवे चाहिए कि कोई भाषा के अनेक रूपांतर हो। छोटे छोटे है ना कहावत है कि कुछ कुछ पानी बदले कुछ कुछ वानी, मान पानी का टेस्ट बदल जाता है कुछ कुछ देर पर वानी बदल जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए जो है सो वो भाषा के एक रूपता स्थापित करना, एक समान कॉमन फॉर्म की स्थापना करना ही मानकीकरण है। कि उपाय बतावा, उपाय भी बता सकते हैं कैसे करेंगे, नमूना संकलन करेंगे, फिर उसको वर्कशॉप करेंगे, रिकमेंडेशन होगा उसको कैसे, है ना, किनको पार्टिसिपेंट के रूप में बुलाएंगे, साहित्यकार आएगा, कथाकार आएगा, है ना, नेता आएगा, पॉलिटिशियन आएगा, चाहे आपको समाजकर्मी आएगा, साहित्यकर्मी आएगा, सब लोग आएगा, मिल करके तय करेगा। भाषा विज्ञानी भी आएगा, सब मिलकर तय करेगा कि भाई एक ऐसा कॉमन फॉर्म होना चाहिए। अब उसको फिर आप डिस्प्ले प्रदर्शन करेंगे, गजट बनाएंगे, सरकार के पास भेजेंगे, उस पर आपको जो है सो एक व्याकरण लिखेंगे, एक प्रतिनिधि पत्रिका प्रकाशन करेंगे, साहित्य लिखेंगे, साहित्यकारों को पुरस्कृत करेंगे, बढ़ावा देना है ना। फिर है क्या कि आपको रचनाकारों को क्या नाम है, उसके बाद है कि इसको समय समय पर जो हर जगह अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्रों में साहित्यिक गोष्ठी करेंगे, साहित्यिक सभा करेंगे, सम्मेलन करेंगे भाषा का, और एक नियत 10-15 सालों में फिर से एक बार मानक रूप की मैंने फिर से उसको रिवाइज करें, क्योंकि मानकीकरण एक नियमित प्रक्रिया है, रेगुलर प्रोसेस है, कुछ साल के अंतराल में होना जरूरी है, क्योंकि भाषा में बदलाव हो जाते हैं, है ना। अब वहाँ खोटा लोक कथक विकास कथा बतावा, विकास कथा तो बोलिए रहे कि शुरुआती दौर पर उस समय कथा है, मैंने बोल सको कि मानवीय सभ्यता के कथा है के खोटा के लोक कथा। शुरुआती दौर पर वैसन कथा है जखने आदमी आदमी खाए जहाले, तकनी से शुरू हो वैसे जैसे से समाज विकास करते गए, है ना, पशुपालन जो गए, ये वो चरवाही मैंने क्या नाम है, पत्थर जो गए पहले से होते हवाते, है ना, वो पशुपालन जो गए, झूम खेती वगैरह जो गए, फिर जैसे से विकास समाज के गठन भेले, राजा अले, ठगवा अले, चोर अले, है ना, ब्राह्मण के हो है, राजा मंत्री, ये सब के धीरे धीरे विकास हुआ। मैंने एक यदि थोड़ा सा कठिन है विकास कथा बतावा, लेकिन बहुत आराम से लिखा जा सकता है। खोटा के मेरे रूप के प्रक्रिया के एकदम आराम से लिख सकते हैं। आक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया से लेकर के 6-7 क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, मूल क्रिया, सहायक क्रिया, सहयोगी क्रिया, फिर आपको ये क्रिया बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ जिसको, प्रेरणा से क्रिया, गिना देना है 6-7 को है सो। फिर सवाल यहाँ पे है सो आपको हिंदी साहित्यिक प्रभाव, खूब बढ़िया, ज़्यादा लंबा लिफाफा करना सरकार नहीं है, हिंदी साहित्यिक प्रभाव लिखा जा सकता है ना। काल विभाजन शुरू करिए ना, हिंदी साहित्य का जो है सो आपका मध्यकाल जो से पूर्वातर प्रभावित है, हमारा आदिकाल, जिस समय वहाँ हिंदी के मध्यकाल में चल रहा था भक्ति, हाँ, उसी तरह हमारे यहाँ चला भक्ति वृत्ति, है ना, उससे प्रभावित है। फिर देखिएगा कि आपको फिर इधर आया तो जितने भी साहित्य के नई विधाएं जितनी हुई, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, सब तो उसी के अनुक्रम पर हुआ, है ना। हमने बंगला के अनुक्रम, हमने कोठा के हिंदी के अनुकरण पर उपन्यास लिखना शुरू किया, प्रगतिवाद का असर भी हमारे में हुआ, है ना। जो लोग प्रगतिवादी साहित्य लिखे हैं, छायावाद का प्रभाव पड़ा है। छायावाद का प्रभाव कैसे पड़ा? छायावादी लोग जो आपके जो नागर जी वगैरह के जिस समय पढ़ते थे उसमें छायावाद उनके पूरे सिलेबस में छाया हुआ था,
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ना। तो छायावाद का प्रभाव पड़ा, पानोरी जी में भी छायावाद का प्रभाव पड़ा है। तो ये सब चीज़ जो है पानोरी जी और समकालीन थे उस समय, आगे पीछे थे लेकिन सब एक साथ एक छाया में लिखते थे वो लोग। इसलिए नागर जी में भी प्रभाव है। बढ़िया उदाहरण दिया हुआ है, आप देखिएगा मुनीश्वर शर्मा के काल विभाजन में योगदान बताओ, माने नया युग के न्यू देवो थी। एक वो कविता लिख करके पहली दफ़ा धर्म भी छूटा, कर्म भी छूटा और आपको सिंगार पटार भी छूटा, बिल्कुल सामाजिक विषय पर उन्होंने कविता लिखी और वो नए युग की शुरुआत, एक आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जो जिसमें सारा पिछला जो प्रवृत्ति था छूट गया, धार्मिक प्रवृत्ति छूट गया, रिज रंग भी छूटा, सिंगार पटार सब सामाजिक विषय, समाज, समय, समाज का संघर्ष, समाज का आम आदमी, समाज का कॉमन मैन साहित्य के विषय बन गए लोग, है ना। ये सब जो है सो आधुनिक युग के उन्होंने नींव डाला। बहुत उन्होंने, उनका योगदान बहुत नहीं नजर आता लेकिन नींव डाला, ये बहुत बड़ी बात है। कहल जाए कि उनका जो बहुत सारा रचना जो है अंग्रेज, चूँकि इतना प्रतिशील रचना रहोले कि अंग्रेज कलेक्टर ओकरा जलाए दिले, बस इतने लिख ही सकते हैं। साहित्य श्याम सुंदर माधव योगदान बतावा, काव्यगत प्रवृत्ति बतावा, माई माटी मातृभाषा मानुष काव्यगत प्रवृत्ति, है ना। एक दो उदाहरण देते हुए हो तो, है ना। ये है आपको पानोरी जी के साहित्य में बंगला का प्रभाव, हम एकदम लिखाए हैं आप लोग को, बंगला प्रभाव शुरुआती दौर पर किसका, चंडीदास का बंगला हरि कीर्तन, है ना, बंगला रामायण कीर्तिवास का, काशीराम दास का बंगला महाभारत, है ना। फिर आपको चंडीदास का जो है सो आपको बंगला हरि कीर्तन, फिर भव्य प्रता, फिर आपको रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, इस सब का प्रभाव उनके साहित्य में मिलता है शुरुआती दौर पर। उनकी जितनी कविताएं हैं, छायावादी तरह कविताएं, रहस्यवादी कविताएं, सब में उसका प्रभाव है ना। और छायावादी रहस्यवादी कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव है और श्रृंगारिक कविताओं में यही आपको ईश्वर का प्रभाव है। क्या नाम है आपको, बंगला हरि कीर्तन, भव्य प्रता, ऐसे, हाँ भव्य प्रता, चाहे बंगला कीर्तन का, है ना, इस सब का प्रभाव है। ठीक है ना। जिंदगी टोपरिया से समीक्षा करा, कहानी मालूम है, वो जीवन का वो कसम कस में बेचारा फंसा हुआ है ना। प्रेम करता है, शादीशुदा है, उसके बीच को तालमेल बिठा नहीं पा रहा है, क्या करे क्या नहीं पाए करे, दुविधाग्रस्त है, और वही कसम कस में कुछ नहीं कर पाता है। वो क्या करें क्या नहीं कर पाए, क्या करें। अब जो जीवन, वो कहते हैं कि ज़िंदगी का कहाँ रास्ता है, क्या सही रास्ता है। ये जो कुल मिला के एक मनोवैज्ञानिक कथा है ना, सुखांत कथा है, सुखांत में दुखांत कथा है, प्रेमात्मक कथा है, सामाजिक कथा है। सामाजिक कथा है, प्रेम तो समाज की चीज़ है, सामाजिक कथा है, प्रेमात्मक कथा है, फिर आपको दुखांत कथा है ना। ये एक मनोवैज्ञानिक कथा है, जो पूरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष चरित्र हो है, सभ्यता को अपनाए कि छोड़ दें कि क्या करें कैसे करें, कुछ निर्णय नहीं ले पाना। निर्णय नहीं ले पाना भी तो एक सामाजिक ये बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो निर्णय लेने नहीं पाना, क्या करे क्या नहीं पाना, इसी कसमकस में बेचारा जी रहा है। यही तो मूल सार है जिंदगी तो का। वो जीवन का रास्ता ही नहीं, भटक गया है, पता नहीं चलता। और आज की जो गैर जिम्मेदार पीढ़ी, गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है, इसके पीछे यही है। अगर जिम्मेदारी बोध महसूस करता तो आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता, लेकिन जिम्मेदारी बोध पैसे पैदा कहाँ से होगा। दूसरे पर खुद परावलंबी है बेचारा, भाई भतीजा पर भरोसे खा पी रहा है, घर से निकाल देगा तो कहाँ जाएगा वो, है ना। तो वो नल दमयंती वाली कथा हो जाएगी। तो ये हालत है कि आपको अजगर नाटक को लिख सकते हैं कि पूरा समाज भ्रष्टाचारी है। समाज का पंडित जी भ्रष्टाचारी है, वहाँ का कलुआ भ्रष्टाचारी है,
वहाँ का जो है सो दरोगा भ्रष्टाचारी है ना, जितना लोग सब भ्रष्टाचारी है। गांव का महाजन भ्रष्टाचारी है, और उन्होंने महाजन सारे भ्रष्टाचारियों को एक अजगर के रूप में दिखाया है, जो पूरे समाज को खड़े निगल जाता है और डकार तक नहीं लेता है। ये तो है नहीं। और फिर इन्हें कर्म परब तो ये है, कर्म 16 सरल 3 गो, ये सब चीज़ तो अभ्यास का चीज़ है बाबू। जैसे झारखंड एक जनजीवन के प्रवृत्ति से निवारण आता है। यहाँ क्या करना है इसको कुछ क्या करना था इसका? हाँ, यह पूर्व पाठ को ओके इसका करना, इसको जैसे आंसर पढ़ लेना, आंसर देना है। ये तो और आसान है, आराम से 5 नंबर मिली तो सहजे में, बल्कि पहले वह कर लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जगेगा कि चलो अब 5 नंबर ले लिया। नहीं, अनुवाद करिए, पहले ये सब कर लीजिए, एक राउंड सबको बुला लीजिए, उसके बाद उधर हो जाए कम से कम 25 नंबर तक कर लियो, ठीक ठाक है ना, तब एक बुस्टअप होगा ना आपका। तो इसलिए उसको चले ये शीर्षक दीजिए संक्षेपण। इसमें जो है सो क्या किया गया देखिए, एकदम आसान है। यहाँ जो है सो दुनिया में सब बात झूठ सच है ना, चोरी चमारी भूखे तुखे सब बात चलो है, सब कुछ संभव है ना। यहाँ असंभवता संभव है और संभवता असंभव है। सच नहीं चलो है लेकिन झूठ चलो है। जगह चले के चाहे से नहीं चलो है, जो चले नहीं चले के चाहे से चलो है। मतलब सच बात है कि सब चलो है, आराम से चलना है। तो उसको लिख सकता है कि यहाँ एक बात दे सकते हैं कि यहाँ सच झूठ सच चलो है ना। फिर है कि कौन कौन समान है, जैसे रोजी रोटी चलो है, हुकुम चलो है ना, मुकदमा चलो है ना। फिर हुकुम दिए वाला चलो है। हुकुम माने दुनिया में कौन ऐसा चीज़ है जो अपने आज यहाँ जो गलत चीज़ है सब चलो है, सही चीज़ नहीं चलो है। सार तो यही है, इसको शीर्षक देके संक्षेप करें। हैं सब चलो है दे देगा, हाँ सब चलो है, ठीक है ना। ये जैसे आपको कुल मिला करके है ना बढ़िया से देख लीजिए। और शुभकामना, परीक्षा होवे कर देगा एकदम तय। 28 के है, डेट कल निकाल दे। निकाल रहे? कौन निकाला है डेट? 28 पेपरवा में